Welcome to Boost iSpecies. Today's lecture is citizenship. So जो citizenship है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में है एंड आर्टिकल 5 to 11 के अंडर है. आर्टिकल 5 to 11, ठीक है. देन ब्रिटेन की तरह इंडिया में भी सिंगल सिटीजनशिप है एंड आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट एम्पावर्स, इट मीन्स पार्लियामेंट है पावर फॉर मेकिंग लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप, ठीक है. देन पार्लियामेंट ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पास किया इन 1955. इसमें 5 तरीके बताए गए हैं टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी. ठीक है, इजी है ये सारा. कुछ बेसिक देख लेते हैं. अभी 2019 में जो अभी अमेंडमेंट पास हुआ था इसलिए देख रहे हैं, वरना ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इतना नहीं है. देन जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें 3 वेज सिटीजनशिप जाने के भी लिखे हैं कि आप ऐसे क्या 3 काम करें जो आपका सिटीजनशिप इंडिया की चली जाएगी: बाय रेनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्राइवेशन. ठीक है. देन आर्टिकल 6 है, उसमें राइट्स दिए गए सिटीजन्स के क्या होंगे अगर वो जो सिटीजन्स होंगे वो सर्टेन पर्सन, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. जो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट करते हैं उनको क्या क्या राइट दिए जाएंगे. देन आर्टिकल 7 में है जो प्रोवाइड, इसमें है फॉर द राइट्स ऑफ द पर्सन ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को गए हैं. ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. बट देन आर्टिकल 8 फॉर द राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप इन सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया. ठीक है, फाइन. देन जो आर्टिकल 9 है इसमें जो पर्सन है वो वॉलेंट्री अगर एक्वायर कर लेता है सिटीजनशिप किसी और देश की तो उसकी इंडिया की सिटीजन अपने आप चली जाएगी. ठीक है, एज पर सेक्शन 51A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955. तो इसमें यह है. ठीक है. देन इफ ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बीन रेजिडेंस ऑफ इंडिया फॉर 7 years बिफोर अप्लाइंग द रजिस्ट्रेशन, देन तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो उसको मिल जाएगी इंडिया की, अगर वो सिटीजनशिप के लिए इंडिया में अप्लाई करता है और उससे पहले वो इंडिया में 7 years रह रहा है, रेजिडेंस है उसका इंडिया में. देन ठीक है, और हमने इस एक्ट को लगभग 6 टाइम अमेंड किया, नॉट इम्पॉर्टेंट. देन ये ओवरसीज़ वाला जो है ये ओवरसीज़ से रिलेटेड है. जब हमने सेक्शन 7A को जो सिटीजनशिप एक्ट का है उसका जब हमने अमेंड किया था ये उससे रिलेटेड. ठीक है, इसमें यह है कि इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन हु और आइदर ऑफ हिज पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट और had been a citizen of Pakistan, Bangladesh or any other such country as the central government may by notification in this official gazette specify shall be eligible for registration as an overseas citizen of India card holder under this subsection. मतलब किसी का पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और ऐसे कंट्री के से बिलोंग करते हैं या जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऑफिशियल गैजेट में, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे किसके लिए, मतलब एलिजिबल नहीं होंगे फॉर द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, इसके लिए नहीं होंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. ये वाला इंपॉर्टेंट है. जब हमने 2019 में जो अमेंडमेंट पास किया था ऑन 11 दिसंबर 2019, इसने 1955 वाले एक्ट को अमेंड किया. इसमें था इट प्रोवाइडिंग इंडियन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बुद्धिस्ट एंड क्रिश्चियन रिलीजियस माइनॉरिटी हु हैड कम टू इंडिया बिफोर 31 December 2014 ड्यू टू रिलीजियस persecution फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड मुस्लिम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस एक्ट. बस यही इसमें मेन बात याद रखनी कि इसमें मुस्लिम्स नहीं इंक्लूड किए गए थे. एंड दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 10 January 2020.
ये अप्लाई नहीं होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, जो कि 6 शेड्यूल के अंदर हैं ये चारों स्टेट, ठीक है। देन दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई इवन ऑन द एरियाज कमिंग इन द इनर लाइन अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। इसके अंदर जो कुछ एरियाज आते हैं वो भी इस एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। सो इसमें आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, पार्ट एंड आर्टिकल्स। देन ये 2019 वाला है, यही इंपॉर्टेंट है अभी, बिकॉज बाकी चीज़ों में इतनी इम्पोर्टेंस इस वाले चैप्टर की नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ इट।